जय श्री महाकाल मेरे प्यारे साधकों। आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप किसी भी शक्ति की साधना करते हो तो उस वक्त पर आपको क्या करना चाहिए। जब वो समय आता है प्रत्यक्षीकरण का, जब प्रत्यक्ष होने का समय आता है, तब आपको क्या करना चाहिए। और कुछ जो साधक हैं जिनको प्रत्यक्ष नहीं होती है उनको क्या करना चाहिए, और प्रत्यक्षीकरण से पहले क्या करना चाहिए। ये आज आप लोगों को मैं आज ये बातें बताऊंगा। क्या चाहिए। अगर कोई भी साधक है वो अप्सरा साधना करता है, उसको क्या करना चाहिए। फिर अप्सरा साधना करने से पहले क्या करना चाहिए। कोई भी साधक है यक्षिणी साधना करता है, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए। कोई भी साधक है योगिनी साधना करना चाहता है, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच, इस सारी इत्र योनि की जो साधनाएं जो लोग करते हैं, इन लोगों को इन साधनाओं करने से पहले इनको क्या करना चाहिए। आज मैं ये आपको ज़रूरी बात बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आप पर इन बातों को ज़रूर जान लेना, नहीं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। फिर कोई बताने वाला तो रहेगा नहीं उस वक्त पर आपको, तो यही बातें आपको याद आएंगी। मान लो आप जैसे कि अप्सरा साधना कर रहे हो, तो इससे पहले आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी का जो मालिक है वो आपसे खुश है, आपसे बोलचाल अच्छी है, उठना बैठना है उसके साथ में, और फिर इस बीच में सुपरवाइज़र आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, गाली गलौज भी कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मालिक जो है उस कंपनी का वो आपसे उसका उठना बैठना है ना, तो वो क्यों बोलेगा। तो मेन चीज़ यही है इस अप्सरा साधना में कि अगर आपने कोई बड़ी साधना कर रखी है तो उस बीच में क्या होता है ना कि जब आप बड़ी साधना कोई 10 महाविद्याओं में से कोई एक साधना करते हो, फिर अप्सरा साधना करते हो, उतरते हो इस बीच में, और वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो उसको वो इतनी क्रोधमयी होगी कि आप अपने आप को उसको संभाल भी नहीं पाओगे। जो वो कह देगी वो होना ही होना है, और वो इतनी क्रोध में होगी, इतनी क्रोधित में आपसे बात करेगी, फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे उस चीज़ को। तो यही मेन चीज़ दर्शाई जाती है इस विषय में कि आपको अगर कित्र योनि की या फिर अप्सरा या फिर यक्षिणी किसी की भी साधना करनी है, उससे पहले आपको 10 महाविद्याओं में से या फिर किसी बड़ी देवी की साधना करनी चाहिए, तब आपको उतना चाहिए। क्योंकि जब वह शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो सबसे पहले जिसकी आपने बड़ी साधना कर रखी है तो वो आपके पीछे में खड़ी होगी, तो वो इतना क्रोधित में नहीं होगी, बिल्कुल ही शांत हो जाएगी। और एक साधक के साथ तो ऐसा ही घटित हुआ था। जब उसने प्रेत साधना की थी, तो जब उसने कोई उससे पहले कोई साधना नहीं की थी, जब वो प्रेत उसके सामने प्रत्यक्ष हो गया तो वो प्रेत उसको धमकी दे रहा है कि तू जब यहाँ से इस घेरे से बाहर निकलेगा तब मैं तुझे मार दूंगा, उठाकर पटक दूंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले साधना करने से पहले आपको ये जो बड़ी साधनाएँ हैं, योगिनी साधना करने से पहले आपको देवी साधना करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना करो आप। जब आपके पीछे में जब कोई शक्ति बड़ी 10 महाविद्याओं में से कोई बड़ी शक्ति खड़ी होगी तो आपको इतना कोई भय भी नहीं लगेगा, इतना कोई डर भ्रम भी नहीं होगा उस बीच में। जब कोई शक्ति आप करोगे साधना, वो जब प्रत्यक्ष होगी उस बीच में आप बिल्कुल ही निडर हो जाओगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। शक्ति क्या करेगी मेरा कुछ भी आपको कोई डर भ्रम नहीं होगा। अगर 10 महाविद्याओं में से किसी एक की कृपा भी हो गई आपके ऊपर में तो आपका जीवन पूरा धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्योंकि माँ भगवती से बढ़कर इस तंत्र क्षेत्र में कोई नहीं है बड़ा। अगर योगिनी साधना करनी है तो भगवान शिव को इतना प्रसन्न कर लो अपने ऊपर में, इतना प्रसन्न हो जाएंगे वो कि योगिनी खुद आपके पास खुद चल कर आ जाएगी। आपने काफ़ी लंबे टाइम की योगिनी की साधना होती है, ऐसे 1-2 दिन में तो असंभव है, थोड़ा मुश्किल है, पर हो सकती है। और रही बात अप्सरा साधना की, देखो अप्सरा साधना जितनी ऊंचाई पर बैठकर की जाती है उतनी जल्दी सफल होती है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेड़ पे चढ़कर बैठ कर करो, नहीं, पेड़ पे चढ़ने की बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहाड़ भी तो हैं बहुत सारे, आप कोई पहाड़ या फिर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं, आप कोई ऐसी जगह चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे। और मेन चीज़ जो होती है अप्सरा साधना में, ध्यान और विश्वास मेन चीज़ होता है, और सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। अगर आपके अंदर इतना भाव है उसके प्रति तो वो खुद अपने आप खिंची चली आएगी। और मैं
सिर्फ उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो अप्सरा साधना पे टिके हुए हैं, जो करना चाहते हैं, इच्छुक रहते हैं हमेशा के लिए, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक की साधना कर लो। फिर इसके बाद में आप अप्सरा साधना करके देखो, शीघ्र तुम्हें अनुभव होंगे, जल्दी सफलता मिलेगी, एक चाबी मिल जाएगी आप लोगों को। और जो लोग जिन जिन्नात भूत प्रेत की जो साधना करने के इच्छुक रहते हैं, तो मैं उन लोगों को बताऊंगा कि अगर ये साधनाएं तुम्हें करनी है तो महाकाली की साधना करो। और जो लोग बजरंगबली के भक्त होते हैं तो वो लोग भूल जाएं इन साधनाओं को, क्योंकि जहाँ पर बजरंगबली होते हैं वहाँ पर भूत प्रेत नहीं होते हैं। और मैं मेन बात आपको बताऊंगा, इसको आप हमेशा के लिए याद रखना, जिनके अंदर जुनून होता है ना साधना करने का, कि नहीं भाई मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो शक्ति मुझे दर्शन क्यों ना देना हो, मेरे सामने प्रत्यक्ष ही ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे यह साधना करने हैं, करके बैठ जाना है। मतलब पूरा विधि विधान अनुष्ठान के साथ जो साधना करते हैं जो लोग, जिनको शक्ति से कोई मतलब नहीं रहता है, शक्ति से कोई मतलब नहीं रहता उनको, लेकिन उनके मन में एक जुनून, अंदर में एक जुनून होता है जिसको वो दिखाना चाहते हैं कि मैं इस साधना को करूँगा, चाहे दुनिया आर की पार क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे शक्ति प्रत्यक्ष हो या ना हो, लेकिन मैं इस साधना को करूँगा और करके बैठ जाऊँगा, फिर चाहे वो मुझे सिद्धि मिले चाहे ना मिले। तो ऐसे ही लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जिनको शक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, उनके विधि विधान अनुष्ठान के और साधना करने का जो जुनून और उस चीज़ से उनको मतलब होता है, तो ऐसे लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आप वो प्रत्यक्ष नहीं हुई तब तक आप उसी साधना पे करें, नहीं, आपको सिर्फ साधना से मतलब रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात श्रद्धा भाव, ये साधना में आप दिखाओगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और ऐसे लोगों को ही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जिन लोगों को कोई शक्ति से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ साधना करने का मतलब रहता है। विधि विधान अनुष्ठान से जो लोग साधना करते हैं उन्हीं को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भाई साधना कर रहा हूँ तो फिर मुझे शक्ति से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी साधना जितने दिन की, मेरी 21 दिन की साधना है, तो मैं पूरा विधि विधान अनुष्ठान के साथ ये साधना करूँगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं साधना करके आराम से बैठ जाऊँगा, फिर दूसरी साधना देखूँगा। ऐसे तो उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है। और संकल्प में जो वो बोलते हैं कि इस रूप में चाहिए, उस रूप में मुझे मेरे पास आना चाहिए, गोत्र वगैरह, तो वो सब ये सब बोलना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष ही हो जाए या ना प्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष सिद्धि हर किसी को मिल जाती है जो अनुष्ठान के साथ पूरी भाव श्रद्धा के साथ जो साधना करते हैं। तो अपने अंदर एक ऐसा जुनून लेकर आओ, शक्ति के पीछे मत भागो, शक्ति खुद तुम्हारे पीछे भागेगी, लेकिन तुम सिर्फ विधि विधान अनुष्ठान और श्रद्धा भाव से इन सब चीज़ों को, इनसे आपको मतलब रखना चाहिए, शक्ति से कोई मतलब मत रखो। वो तो आएगी आएगी, तुम बस सिर्फ जाप करो, अपने अंदर वो जुनून लेकर आओ साधना करने का, तब देखो आप कैसे नज़रिया बदल जाता है, कैसे दिनचर्या बदल जाते हैं। साधना करने का एक अलग ही नज़रिया हो जाता है। फिर अब तुम साधना कर रहे हो और मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान में मतलब मन में यही चलता रहता है कि कब अनुभव होंगे, कब अनुभव होंगे, कब शुरू हो, कब वो मुझे कुछ अनुभव दिखाई देगा, कब वो प्रत्यक्ष होगी। तो ऐसे सोच कर बैठे रहोगे, साधना करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है, फिर भूल जाओ आप हमेशा के लिए। वो मत सोचो जो आप साधना करते वक्त सोचते हो कि कब मुझे अनुभव होते हैं, कब अनुभव होते हैं, 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, ऐसे तुम्हारे मन की सब मैं जानता हूँ जो साधक रहते हैं वो क्या क्या सोचते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, सिर्फ आपको जाप से मतलब रखें, अपने अंदर की जो धुनी है मंत्र जाप करने की उससे मतलब रखें कि हाँ मेरे अंदर से जो धुनी है वो कैसे निकल रही है। मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि 1-2-4 माला होगी अभी भी अनुभव नहीं हुए, कल अनुभव होंगे, परसों अनुभव होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। उसका मन करेगा तो वो खुद अपने आप ही तुम्हें अनुभव करवाने खुद आ जाएगी, खुद एहसास करवाने आ जाएगी आपको। तो आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, सिर्फ अपने जाप से मतलब रखना, ध्यान श्रद्धा भाव आपको समर्पण करना पड़ेगा अपने आप को उसके सामने में, अभी वो खींच कर चली आएगी। तो आप ऐसे साधना संपन्न कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें उस वक्त पर याद आएंगी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब वो साधना करने बैठेंगे या फिर कर रहे होंगे या फिर करने की प्लानिंग बना रहे होंगे। तो विदा लेते हैं आप लोगों से अभी। जय श्री महाकाल।